5 लाख शिक्षकों पर, है ना, 1 लाख नहीं 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसी न्यूज बताएंगे दोस्तों जो सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, सही बोल रहे हैं, सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षण कार्य से जुड़े हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, और जो विद्यार्थी अभी बीएड किए होंगे या टीचर ट्रेनिंग किए होंगे और वे सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहते होंगे, उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट खबर है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद से सरकारी और निजी स्कूलों पर एक नियम लागू होगी, और यह जो फैसला है वह देश भर के सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए होगी। तो क्या फैसला है इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी टीचर ट्रेनिंग किए हैं, बीएड किए हैं, तो वे तो शिक्षक बनेंगे ही, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए तो टीचर ट्रेनिंग किया जाता है। तो उनके लिए विशेष खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे 5 लाख शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम लागू होगा। तो कौन सी नियम लागू होगा दोस्तों, निजी और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए हम आपको बताएंगे। बस हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करेंगे दोस्तों कि देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में ये नियम लागू होगा। तो कौन सा नियम लागू होगा आगे वीडियो में आपको मिलेगा। अब इस स्थिति में नौकरी बचाना मुश्किल होगी। तो कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण नौकरी बचाना मुश्किल होगी, किन लोगों के लिए नौकरी बचाना मुश्किल होगी, किन लोगों के लिए नौकरी सुरक्षित होगी, तो जानेंगे। सी-टेट उत्तीर्ण किए बगैर नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। सी-टेट उत्तीर्ण करना होगा ही। सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर भी लागू होगी। देखिए, 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। यहाँ कहा था दोस्तों, सी-टेट उत्तीर्ण किए बगैर नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, मतलब कि आपको सी-टेट पास करनी है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी है। ठीक है, सी-टेट। तो देखिए, सी-टेट सेंट्रल लेवल का ये टेट होता है, जो सेंट्रल मतलब केंद्रीय विद्यालय है ना में आप पढ़ाते होंगे तो सी-टेट पास होनी जरूरी होगी, और यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो सी-टेट पास करनी जरूरी होगी। अब देखेंगे कि अलग अलग स्टेट भी अलग अलग टेट लेता है, अलग अलग स्टेट का अपना अलग टेट होता है। तो मान लीजिए हम झारखंड में शिक्षक बनना चाहेंगे तो झारखंड का टेट पास होना जरूरी है। लेकिन जब यहाँ सी-टेट के बारे में बताया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है, जहां तक हम समझ रहे हैं, केंद्रीय स्तर का जो विद्यालय है उसमें सी-टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मतलब कि जहां तक हम समझ रहे हैं दोस्तों, सी-टेट मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब सेंट्रल लेवल का यदि आप शिक्षक बनना चाहेंगे तो सी-टेट पास करना जरूरी होगा। अब देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से। जनहित याचिका पर आदेश दिया। क्या दिया? इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया, मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। देखिए, 1 to 8 है ना, कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सी-टेट परीक्षा से गुजरना होगा। मतलब आदेश दिया गया है कि सभी शिक्षकों को सी-टेट की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा सकेंगे। मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वे सी-टेट नहीं पास किए हैं, क्लास 1 to 8 तक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, है ना। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक ही टेट की जरूरत होती है। कक्षा 1 to 8 मतलब 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए टेट की जरूरत होती है, चाहे आप कोई भी राज्य में शिक्षक बनिए। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। देश भर के शिक्षकों के लिए
अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। यदि कोई अभ्यर्थी बहुत लंबी समय से सीटेट पास किए बिना, मतलब सीटेट पास नहीं किए हैं और आप पढ़ा रहे हैं निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में, तो आपको सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। देखिए स्पष्ट यहाँ कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। मतलब आपको सीटेट पास करना जरूरी होगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों, आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी है। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेंडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे। देखिए 4 सप्ताह के भीतर एनसीटी को कुछ बोला गया है ना, और कहा गया कि इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। जो नर्सरी से 8वीं कक्षा के जो शिक्षक हैं उन्हें टेट से गुजरना होगा। इसके लिए जो एनसीटीई है उसको सख्त कदम उठाने ही होंगे, ऐसा कहा गया है। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा है 2 को लागू करना जनहित में है। इससे स्पष्ट होता है कि निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें टेट से गुजरना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ कहता है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू होगी। देखिए 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पीला वाला में क्या कहता है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन जरूरी। कोर्ट ने कहा एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो से क्या समझे, इस वीडियो से समझे कि यहाँ समझ में आया कि यहाँ सीटेट की बात किया जा रहा है ना, तो सीटेट की बात किया जा रहा है और यहाँ कह रहा है सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगी। कोई स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को भी मान्यता देती है और अपना स्टेट का भी मान्यता देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बिहार लेते हैं तो बीटेट यदि आप किए हैं, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा से आप गुजरे हैं तो भी वहाँ शिक्षक बन सकते हैं, और सीटेट पास किए हैं तो भी वहाँ शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जब बात आए झारखंड का, तो झारखंड में जेटेट मान्य है। ठीक है, झारखंड में जेटेट मान्य है, सीटेट मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि जेटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। इसलिए क्षेत्रीय लैंग्वेज के चलते सीटेट झारखंड में मान्य नहीं है। प्राइवेट स्कूल में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हैं तो वहाँ सीटेट की मान्यता तो है ही। दोस्तों इस तरह से एक नया न्यूज आया जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, और इस आदेश से लगभग 5 लाख शिक्षक होंगे परेशान। लगभग 5 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा, है ना। और इस आदेश के तहत सभी शिक्षकों को क्या कहता है, सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।